सोचिए, अगर रातों रात अमीर बनने की चाहत किसी को एक ऐसी अंधेरी दुनिया में धकेल दे जहां से वापसी का कोई रास्ता ही ना हो। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी ही सच्ची लगने वाली और खौफनाक घटना पर बात करेंगे जहां इंसान के लालच का सीधा सामना कुछ बेहद खतरनाक पारलौकिक शक्तियों से होता है। मतलब आखिर क्या होता है जब कोई इंसान ऐसी काली शक्तियों की मांग कर बैठे जिन्हें कंट्रोल करना उसके बस की बात ही ना हो। आज हम तंत्र मंत्र, अघोर विद्या और उसके रोंगटे खड़े कर देने वाले परिणामों की इस कहानी को डिकोड करेंगे। तो चलिए सीधे इस रहस्यमय सफर की शुरुआत करते हैं। तो इस पूरी घटना की शुरुआत होती है लालच से, लालच की कीमत से। आगे बढ़ने से पहले कहानी के मुख्य किरदार के माइंडसेट को समझना बहुत जरूरी है। यह शहर में टैक्सी चलाने वाला एक आम इंसान था, लेकिन इसके सपने वो बहुत बड़े थे। सीधे अमेरिकन ड्रीम। उसे बस किसी भी तरह अमेरिका जाकर बसना था और बेहिसाब पैसा कमाना था। और दूसरी तरफ उसे अपने ही गांव, अपने पिता और उनके उस खंडर हो चुके पुश्तैनी घर से सख्त नफरत थी। उस घर के बेकार से कुएं को तो वो देखना तक नहीं चाहता था। अमेरिका का टिकट कटाने के लिए वो अपने पिता से जमीन को बेचने के लिए रोज झगड़ता था। और असल में यही वो अंधा लालच था जिसने आगे की सारी खौफनाक घटनाओं की नींव रखी। अब इसी लालच के बीच होती है एक बेहद रहस्यमयी मुलाकात। हुआ कुछ यूं कि एक रात नशे की हालत में घर लौटते वक्त उसकी मुलाकात एक अजीब से साधु से होती है। झुकी हुई कमर, एकदम लाल आंखें और आवाज इतनी डरावनी कि किसी की भी रूह कांप जाए। लेकिन असली झटका तब लगा जब उस साधु ने भविष्यवाणियां की। उसने बिल्कुल सटीक बताया कि एक बिल्डर उस जमीन के लिए पूरे 25 लाख का ऑफर देगा और 10 लाख एडवांस भी देगा। बात यही खत्म नहीं हुई। साधु ने कहा कि उसका वो अमेरिका का वीजा जो पहले रिजेक्ट हो गया था, अब अचानक पास हो जाएगा। और पता है क्या, ये सारी बातें अक्षरशः सच साबित हुई। अब आप खुद सोचिए, ऐसे में उस आदमी के अंदर का लालच तो 7वें आसमान पर पहुंचना ही था। बस फिर क्या था, टैक्सी चलाने और मेहनत करने के बजाय उसे एक शॉर्टकट दिख गया, अघोर सिद्धि, या जिसे पिशाच सिद्धि भी कहते हैं। ये एक ऐसा डार्क मैजिक है जो किसी का भी दिमाग पढ़ने और उसका भूत, भविष्य, वर्तमान जानने की सुपर नेचुरल पावर देता है। उसने बिना सोचे समझे साधु से तुरंत इसी सिद्धि की मांग कर डाली। उसका प्लान बड़ा सिंपल था, अमेरिका जाओ, लोगों का भविष्य बताओ और बिना मेहनत किए रातों रात करोड़पति बन जाओ। लेकिन इस सिद्धि की एक बहुत बड़ी कीमत थी। साधु ने उसे साफ साफ और बहुत गंभीर चेतावनी दी। ये एक बहुत शक्तिशाली सिद्धि है। अगर इसे सही तरीके से प्राप्त नहीं किया गया तो तुम अपना सब कुछ खो दोगे। ये कोई मामूली बात नहीं थी। लेकिन अहंकार और अमेरिका जाने की धुन में अंधे हो चुके उस शख्स ने इस वार्निंग को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। चेतावनी को अनसुना करने के बाद शुरुआत होती है उस काले अनुष्ठान की। ये रात कोई आम रात नहीं थी, बल्कि अमावस्या की खौफनाक रात थी। अनुष्ठान का तरीका इतना घिनौना था कि सुनकर ही हैरानी होती है। गांव से दूर एक खेत वाले कुएं के पास आधी रात को ये सब शुरू हुआ। वहां एक नवजात बच्चे की लाश थी, इंसानी खोपड़ियां थीं और आग जल रही थी। उस साधु ने बच्चे की लाश के ऊपर मांस और खून डालकर चावल पकाए। जरा उस मंजर के बारे में सोचिए। लेकिन उस आदमी पर अमीर बनने का भूत इस कदर सवार था कि उसे ये सब भी मंजूर था। इस डार्क मैजिक को पूरा करने के लिए साधु ने कुछ बेहद सख्त, एकदम पत्थर की लकीर वाले नियम तय किए। पहला, अगले कुछ दिनों तक दिन में सिर्फ 2 बार वही खून से सने चावल खाने होंगे। दूसरा, पूरे 8 दिनों तक पानी की एक बूंद तक नहीं छूनी है, नहाना तो दूर की बात है। और तीसरा, सबसे अहम नियम, बचे हुए चावलों को रोज ले जाकर उसी खेत वाले कुएं की मछलियों को खिलाना है। ये सारे स्टेप्स बिल्कुल मशीन की तरफ फॉलो करने थे, क्योंकि एक भी नियम टूटने का सीधा मतलब था मौत को बुलावा देना। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर हुई एक ऐसी जानलेवा गलती जिसने पूरी बाजी पलट दी। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। नियम के हिसाब से चावल उसी खेत वाले कुएं में डालने थे, लेकिन अगले दिन वहां गांव की औरतें पानी भर रही थीं। अब उनकी नजरों से बचने के लिए इस आदमी ने अपना दिमाग लगाया और एक शॉर्टकट ले लिया। खेत वाले कुएं के बजाय उसने अपने उसी पुश्तैनी खंडहर घर के अंदर बने कुएं में जाकर मछलियों को चावल खिलाना शुरू कर दिया। उसे लगा कि अपनी सहूलियत के हिसाब से किया गया ये एक मामूली सा बदलाव है, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ी और रिवर्स न की जा सकने वाली गलती थी।
गलती तो हो चुकी थी और उल्टी गिनती शुरू। पहले दिन उसने वो शापित चावल उसी खंडर में छिपा दिए। फिर दूसरे दिन से लेकर 12वें दिन तक वो चुपचाप बिना नहाए वही खून वाले चावल खाता रहा और घर के कुएं में मछलियों को खिलाता रहा। लेकिन जैसे ही 13वां दिन आया, चीजें भयानक होने लगी। उसे अपने शरीर पर एक अजीब और असहनीय भारीपन महसूस होने लगा, जैसे किसी ने उसके कंधों पर कोई बहुत बड़ा पत्थर रख दिया हो। ये साफ इशारा था कि काला जादू अब पूरी तरह से अपना कंट्रोल ले रहा था। और फिर वो हुआ जिसका डर था। पिशाच का जाल पूरी तरह से कस गया। अनुष्ठान पूरा तो हुआ, लेकिन नतीजा वो बिल्कुल नहीं था जो उस आदमी ने सोचा था। 13वें दिन के उस मंजर की कल्पना कीजिए। जैसे ही उसने वो चावल कुएं में डाले, मछलियां उन्हें खाने के बजाय डरकर दूर भागने लगीं। अचानक उसके कान और नाक से खून बहने लगा। जब वो घबराकर उस खंडहर से बाहर भागने लगा, तो किसी अदृश्य ताकत ने उसे हवा में खींचा और वापस उसी खंडहर के अंदर बुरी तरह पटक दिया। अब वो इंसान अपने ही शरीर का मालिक नहीं रह गया था। और तभी उसके मुंह से एक आवाज निकली, लेकिन वो आवाज उसकी खुद की नहीं थी। उस पिशाच की आवाज में उसने अपने ही पिता से कहा, रामदीन, कुछ ही घंटों में तुम्हारी मौत होने वाली है और तुम्हें अग्नि देने वाला तुम्हारा बेटा नहीं आ पाएगा। सच में उस आदमी के शरीर पर पूरी तरह से एक पिशाच का कब्जा हो चुका था। उसके पिता जो घर के बाहर खड़े थे, उन्होंने अंदर आने की कोशिश की, लेकिन किसी अनजान शक्ति ने उन्हें भी दूर फेंक दिया और वहीं तड़पकर उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इस खौफनाक घटना के बाद जब गांव के तांत्रिक यानी मांत्रिक ने आकर जांच की, तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। पता चला कि उस आदमी को कोई सिद्धि मिली ही नहीं थी, बल्कि ये पूरी तरह से एक राक्षसी कब्जा था। वो बूढ़ा साधु दरअसल अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और उसे अपने कंधे पर बैठे नवजात शिशु के पिशाच के लिए एक नए और कमजोर शिकार की तलाश थी। सिद्धि का वो पूरा लालच सिर्फ एक जाल था जिसमें ये आदमी बहुत आसानी से फंस गया। पर सवाल ये है कि पिशाच उसी पर हावी क्यों हुआ? क्योंकि उस आदमी ने अनजाने में ढेरों गलतियां की थी। पहली बात, वो कोई सिद्ध पुरुष नहीं था। उसका भगवान या मंदिर में रत्ती भर भी विश्वास नहीं था जो उसे इस डार्क मैजिक से बचा सकता। ऊपर से उसने साधु की 3 स्पष्ट चेतावनियों को हवा में उड़ा दिया। और सबसे भयंकर गलती, उसने अनुष्ठान का एंकर यानी मेन सेंटर उस खुले खेत से हटाकर एक चारों तरफ से बंद घर को बना दिया। बस इसी असीमित लालच और लापरवाही ने उसे पिशाच के लिए एक परफेक्ट होस्ट बना दिया। अब इस पूरी घटना की सबसे डार्क और ट्रैजिक विडंबना पे जरा गौर कीजिएगा। मांत्रिक ने बताया कि अगर वो चावल खेत के कुएं जैसी खुली जगह पे डालता तो वो व्यक्ति कम से कम आज़ाद रहता, कहीं भी आ जा सकता था। लेकिन अपनी थोड़ी सी सहूलियत के लिए उसने उस बंद घर के कुएं को चुना और ऐसा करके उसने उस पिशाच को हमेशा के लिए उन 4 दीवारों के अंदर एंकर कर दिया, यानी बांध दिया। इसका नतीजा क्या हुआ? वो इंसान जिंदगी भर के लिए उसी खंडहर में कैद हो गया। हाँ, बिल्कुल उसी खंडहर में जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता था और जिसे तोड़कर वो अमेरिका भागना चाहता था। अंत में इस विश्लेषण से एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है। सोचने वाली बात है कि उस आदमी की इस भयानक बर्बादी का असली कारण आखिर था क्या? क्या वो सिर्फ गलत कुएं का चुनाव था? क्या वो बिना सोचे समझे उस खतरनाक काले जादू की मांग करना था? या फिर वो इंसान के अंदर का वो कभी ना खत्म होने वाला लालच था जिसने उसकी सोचने समझने की ताकत ही खत्म कर दी थी? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब हमारी महत्वाकांक्षा हमारी हर हद को पार कर जाती है तो उसकी कीमत कितनी खौफनाक हो सकती है। आज के इस विश्लेषण में इतना ही। इस डार्क रियलिटी पर जरा सोचिएगा जरूर।